हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है, यानी 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें आप देख रहे हैं नंबर 1 पॉइंट है आपका डिसेक्शन मेजर डिसेक्शन जो है आपका 12 नंबर का है। इसमें हम मेजर डिसेक्शन के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर में जो डिसेक्शन कराते हैं पाइला का नर्वस सिस्टम एंड आपका प्रॉन है जिसको कि हम पेलिमोन बोलते हैं, उसके नर्वस सिस्टम को निकलवाते हैं मेजर डिसेक्शन के अंतर्गत। डिसेक्शन माइनर, अगर माइनर डिसेक्शन की बात की जाए तो इसका जो अगर मार्क्स की बात करें तो ये होता है 5 नंबर का। माइनर डिसेक्शन के अंतर्गत हम अर्थवॉर्म यानी फेरिटेमा पोस्टमा, उसकी स्पर्मेथिकी, नर्व रिंग या रेड्यूला ऑफ फाइला, यानी जो फाइला होता है उसका रेड्यूला होता है, उसको माइनर डिसेक्शन के अंतर्गत निकलवाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 1 टेम्पररी माउंट, यानी जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा टेम्पररी माउंट। टेम्पररी माउंट का मतलब है जो आपको एक टेम्पररी कोई भी मटेरियल दे दिया जाएगा, उसकी आपको टेम्पररी स्लाइड्स बनानी होगी। स्लाइड्स की प्रोसेस में आपको उसको कम्प्लीटली डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको बोरेक्स कार्बाइन के साथ स्टेन करके ग्लिसरीन के साथ माउंट करना है। तो ये जो आपका है 3 मार्क्स का है, यानी 3 नंबर का है। उसके बाद है 1 परमानेंट माउंट। 1 परमानेंट माउंट में आपको परमानेंट स्लाइड की प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए भी आपको या तो जो माइनर डिसेक्शन करवाते हैं जिसमें कि रेड्यूला या स्पर्मेथिकी निकलवाते हैं वो मटेरियल दे दिया जाता है। आपको मतलब बोल दिया जाएगा कि आपको पहला का आपको मेजर डिसेक्शन करना है और माइनर डिसेक्शन में रेड्यूला निकालना है और परमानेंट स्लाइड्स में आपको रेड्यूला का मटेरियल दे दिया जाएगा। इसको भी डिहाइड्रेट करते हैं और इसको जो माउंट करते हैं वो डीपीएक्स या कनाडा वाल्सम के साथ करते हैं। ये आपका है 5 नंबर का। उसके बाद है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये भी आपका 5 नंबर का होता है। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत आपको साइटोलॉजी में माइटोसिस मियोसिस की कोई सी भी एक फेज यानी एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज में से कोई सी भी एक फेज दे दी जाती है या कंप्लीट माइटोसिस को डिस्कस करना होता है, यानी जो माइटोसिस है या मियोसिस है उसका पूरी जितने भी फेजेज होते हैं उसके बारे में लिखना होता है। इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय मिलता है। अगर इसके नंबर की बात करें तो ये भी आपका 10 नंबर का है। जेनेटिक्स में आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है, तो इस टाइप के जो आपके एक्सपेरिमेंट थे या तो जेनेटिक्स में से मिलेगा एक एक्सपेरिमेंट या सेल बायोलॉजी में से यानी साइटोलॉजी में से मिल दिया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड कमेंट्स अपॉन 1 to 10, यानी जो आपके स्पेसिमेन होंगे या स्लाइड्स होंगी इनको की स्पॉट बोलते हैं, इनका जो नंबर होगा 1 से 10 होगा और प्रत्येक कितने का होगा 1 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जितने भी आपके स्पॉट हैं जो दिए जाएंगे आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको जो भी स्पॉट दिया जाएगा उसकी पहचान करनी है कि कौन सा स्पॉट है, उसका नाम लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन देना है, कमेंट्स लिखने हैं और उसका डायग्राम बनाना है। तो इनकी जो संख्या है 1 से 10 यानी 10 मिल स्पॉट आपको मिलेंगे और प्रत्येक स्पॉट की बात करें नंबर की तो ये 1 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर टोटल 10 के 10 मार्क्स। उसके बाद है वाइवा आपका 5 नंबर का। उसके बाद है प्रैक्टिकल एंड क्लास रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड की बात करी जाए तो ये भी आपका 5 नंबर का है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपकी एक तो फाइल हो गई, दूसरी कॉपी हो गई, तीसरा चार्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो ये सब आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आता है।
अब बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिसेक्शन मेजर एंड माइनर, फर्स्ट एंड सेकेंड की। अगर मेजर डिसेक्शन की बात करें तो उसमें आपको जो पहली बोन है यानी प्रोन, उसका नर्वस सिस्टम निकालना है। इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से जो आपको प्रोन दिया जाएगा उसमें ये उसका नर्वस सिस्टम निकलेगा। प्रोन के बाद अगर बात की जाए यानी जो सेकंड आपका मेजर डिसेक्शन में है पाइला का नर्वस सिस्टम, तो पाइला का नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी 8 शेप दिखता है। माइनर डिसेक्शन की बात करें तो जो आपका फेरिटिमा पोस्टमा होता है उसमें ये जो 6, 7, 8 एंड 9 सेगमेंट होता है एंटीरियर एंड की तरफ, उसमें 1 पेयर स्पर्मेटिकी पाई जाती हैं, तो इनको निकालना है। दूसरा इसमें हम निकलवाते हैं नर्व रिंग्स, ये आप देख रहे हैं। तो ये था आपका डिसेक्शन वाला पार्ट। अब बात करते हैं स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन में क्या है, आपको टेम्पररी में जो भी मटेरियल दिया जाएगा उसको वॉश करना है, उसके बाद डिहाइड्रेट करना है 30% अल्कोहल के साथ 5 मिनट के लिए, उसके बाद डिहाइड्रेट करना है 50% अल्कोहल 5 मिनट, डिहाइड्रेट 70% अल्कोहल 5 मिनट, स्टेन विद बोरेक्स कार्बाइन। उसके बाद अगर जो आपका मटेरियल अगर ज़्यादा स्टेन ले ले तो उसको डी स्टेन करते हैं एसिड अल्कोहल के साथ, उसके बाद डिहाइड्रेट करते हैं 90% अल्कोहल यानी 5 मिनट के लिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% जो अल्कोहल होगा उसको 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको परमानेंट है तो DBX के साथ माउंट कर देते हैं, अगर टेम्पररी है तो ग्लिसरीन के साथ माउंट कर देते हैं। अब बात करते हैं आपके स्पॉटिंग की। अगर स्पॉटिंग की बात की जाए तो उसमें आपको प्रोटोजोआ के अंतर्गत आयोनी जो आपका फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोआ, उसमें अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, प्लाज्मोडियम ये स्पॉट रखे गए हैं। कंजुगेशन इन पैरामीशियम की स्लाइड्स है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं यूप्लेक्टिला, ये आपका फर्स्ट स्पॉट है पॉरीफेरा के अंतर्गत। उसके बाद जो आपका सेकंड स्पॉट है हाइलोडीमा, ये पॉरीफेरा के अंतर्गत है। और जो थर्ड आपका स्पॉट है पॉरीफेरा में यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया यानी आपको एक कुल मिलाकर बात की जाए तो 3 स्पॉट हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्लाइड्स हैं जम्यूस ऑफ स्पंज, TS ऑफ स्पंज, LS ऑफ साइकन एंड TS ऑफ साइकन। अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा की, यानी जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो एक एनिमल है आपका हाइड्रा, जो आपने इंटर में पढ़ा था। हाइड्रा के अलावा ओबेलिया, ऑरेलिया, जो कि आपका टाइप स्टडी है यानी डिटेल स्टडी आपने किया है। उसके बाद है फाइसेलिया, जिसको कि पोर्टुगीज मैन ऑफ बार कहते हैं, ये आप देख रहे हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया के बाद है गोर्गोनिया, जिसको कि सी फैन भी बोलते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत है। उसके बाद है आपका जेलीफिश, इसकी जो बॉडी होती है जेल लाइक होती है, जिसको कि हम ऑरेलिया कहते हैं। इसका कॉमन नेम है जेलीफिश। इसके अलावा TS एंड LS ऑफ हाइड्रा, जेम्यूस पॉरीफेरा के अंतर्गत था। इसमें LS एंड TS हाइड्रा का स्पॉट यानी स्पेसिमेन कंप्लीट एनिमल है। अब बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं लीवर फ्लूक, ये आपको डिस्कस करना है। टीनिया सोलियम, जिसको को टेप वर्म भी बोलते हैं, इसकी बॉडी टेप लाइक होती है यानी फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इसको टेप वर्म बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेमेटेहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस के अंतर्गत ये एस्केरिस मेल एंड एस्केरिस मेल एंड फीमेल्स, दोनों एस्केरिस को आपको डिस्कस करना है। उसके बाद हम बात करते हैं
आपका जो नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा, एनिलिडा के अंतर्गत आपको डिस्कस करना है अर्थवर्म, ये स्पॉट है। उसके बाद आपका दूसरा स्पॉट है नेरिस, इसकी डिटेल स्टडी भी है आपकी। उसके बाद है लीच, लीच को आप जानते होंगे जोंक के नाम से, जो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी। उसके बाद बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ये आप देख रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, ये एपिस यानी हनी बी, मिलीपीड, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है। स्क्वेला, ये भी आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है। लीफ इंसेक्ट, यानी इसकी जो बॉडी होती है लीफ की लाइफ होती है, इसे लीफ इंसेक्ट बोलते हैं। लाइकोसा, इसको कि आप मकड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये है फेलीमोन, इसको कि प्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ही आपको मेजर डिसेक्शन करना है। ये सिल्कवॉर्म, यानी जो सिल्क मॉथ होता है। बॉम्बेक्स मोराई, अब बात करते हैं मोलस्कन की, यानी लाइमैक्स, पटेला, सीपिया, सीपिया और लॉलीगो, ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं। थर्ड ऑक्टोपस, काइटन, और लास्ट में जो आपका फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसके अंतर्गत स्टारफिश, इसको पीसी स्टार भी बोलते हैं। आपको स्पेसिमेन के अंतर्गत इन सबको स्टडी करना है।